नमस्कार साथियों, मैं नीतीश एक बार पुनः अभिनंदन करता हूं आपका अपने YouTube चैनल चाणक्य की पाठशाला में। तो जैसा कि आप थंबनेल देखकर यह समझ चुके होंगे कि आज हम किस विषय पर चर्चा करेंगे, परंतु इससे पहले आपसे यह आग्रह करना चाहेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं अथवा अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी वक्त चैनल के लाल सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस कर ऑल का चयन करें। और साथ ही आपसे यह विनती करना चाहेंगे कि विस्तृत जानकारी और विचार विमर्श के लिए आप हमें हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए बिना ज्यादा समय गवाए शुरू करते हैं आज के इस अद्भुत जानकारी को। आचार्य चाणक्य की नीतियाँ आज भी काफी प्रामाणिक मानी जाती है। उन्होंने अपनी पुस्तक चाणक्य नीति में जीवन के कई पहलुओं के बारे में बताया है। चाणक्य की नीतियों को अपनाकर एक इंसान कभी भी कहीं भी मुश्किल के घड़ी का सामना बड़ी ही समझदारी से कर सकता है। वहीं आचार्य चाणक्य ने अपने एक श्लोक के माध्यम से यह बताया है कि हमारे निजी जीवन की कुछ ऐसी भी बातें हैं जो कि किसी से भी हमें शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि आप उन बातों को किसी से शेयर करेंगे तो आपके सम्मान में कमी आने लगती है। लोग आपका सम्मान करना छोड़ देते हैं, आपका उपहास उड़ाने लगते हैं। तो आइए आज हम जानेंगे कि आचार्य चाणक्य ने अपने नीति के में वह कौन कौन सी बातें हैं जिसको शेयर करने से मना किए हैं। तो आइए जानते हैं। जिसमें सबसे पहली बात है जिसमें आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर आपको किसी भी तरह की आर्थिक हानि या फिर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो इस बात को किसी दूसरे व्यक्ति से शेयर ना करें, क्योंकि जिस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है उसकी मदद करने से लोग डरने लगते हैं। चाणक्य कहते हैं कि ऐसी स्थिति में यह भी हो सकता है कि आपसे जुड़े कुछ लोग आपका साथ छोड़ दें। इसलिए इस बात को अपने तक ही सीमित रखें कि आपकी कोई आर्थिक हानि हुई है अथवा आपकी आर्थिक स्थिति खराब हुई है, इसी बात में आपकी भलाई है। आगे है जिसमें आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अपने मन का दुख आज किसी भी व्यक्ति से शेयर नहीं करने चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में आपके हितैषी बहुत ही कम होते हैं और हमें यह मालूम नहीं हो पाता है कि कौन हमारे हितैषी हैं और कौन हमारे विरोधी। इसलिए हमें अपने अंतर मन का दुख किसी से भी शेयर नहीं करने चाहिए। अगर आप अपने दुख दूसरे से शेयर करेंगे तो हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति आपको समझने के बजाय आपका मजाक उड़ाना शुरू कर दे, और जब ऐसा होता है तो दुखी व्यक्ति का दुख और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा आचार्य चाणक्य ने पत्नी के स्वभाव को भी किसी भी व्यक्ति से शेयर न करने की बात कहे हैं। वे कहते हैं कि व्यक्ति को कभी भी अपनी पत्नी के स्वभाव के बारे में दूसरे व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से व्यक्ति की प्रतिष्ठा और सम्मान कम होने लगता है और उसे आगे कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। तो अंत में आचार्य कहते हैं यदि आपका किसी ने अपमान किया है तो उसके बारे में भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि अपने हुए अपमान को दूसरों से शेयर करने से अपनी प्रतिष्ठा कम होने लगती है, क्योंकि ऐसी बातें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचने में देर नहीं लगती है। अतः आचार्य चाणक्य के इन 4 बातों को व्यक्ति को हमेशा ध्यान में रखकर चलनी चाहिए और इन 4 बातों को किसी से भी शेयर नहीं करनी चाहिए, चाहे वह व्यक्ति आपका कितना भी करीबी क्यों ना हो, क्योंकि आज इस जमाने में कोई भी व्यक्ति किसी का भी करीबी नहीं रहा है। जिसके पास धन है उसी के लोग करीब आते हैं। अर्थात यह हम कह सकते हैं कि लोग सिर्फ धन के करीबी होते हैं, न कि व्यक्ति के। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, और आपसे यह कहना चाहेंगे
कि यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें। तब तक के लिए नमस्कार।